नमस्कार दोस्तों, अरविंद मिश्रा स्वागत करता है आपका। दोस्तों, भाषा विज्ञान का पहला यूनिट अपभ्रंश अवहट प्रारंभिक हिंदी कई दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। एक तो हर वर्ष इससे प्रश्न आता ही आता है। दूसरी बात यह कि इन तीनों में बहुत अंतर नहीं है। यदि ढंग से आप अपभ्रंश को तैयार कर लें तो अवहट की विशेषताओं को लिखा जाना सहज है, और अपभ्रंश अवहट को समझ गए तो प्रारंभिक हिंदी में बहुत ही ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों से। तीसरी बात कि हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश अवहट का योगदान। इसका मतलब है कि यह यूनिट हर हाल में आपको हर साल 2 से 3 प्रश्नों को तैयार करता है। तो आइए जानने की कोशिश करें कि यह है क्या। दोस्तों, अपभ्रंश शब्द अप और भ्रंश से बना है। भ्रंश का अर्थ टूट। आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी जीएस में भ्रंशोथ पर्वत, भ्रंश घाटी, किसी प्लेट के टूटने को भ्रंश कहते हैं। जब कोई भाषा टूटती है तो उसे भ्रंश भाषा कहते हैं। कोई भी भाषा जब आम आदमी के लिए, जन सामान्य के लिए सहज नहीं रह जाती, कठिन होती है, तो उस भाषा का बिगड़ा या विकृत उच्चारण शुरू होता है। इस बिगड़े या विकृत उच्चारण से ही भाषा बिगड़कर बोली बनती है। संस्कृत भाषा जब आम आदमी के द्वारा सहज नहीं रह गई तो इसके बिगड़े उच्चारण से पाली का जन्म हुआ। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, आम आदमी छोटे बच्चे की तरह होता है। कम पढ़ा लिखा आदमी और छोटे बच्चे में बहुत अंतर नहीं होता है। संस्कृत का कर्म शब्द, चाहे छोटा बच्चा हो या कम पढ़ा लिखा आदमी, दोनों को कहा जाए तो दोनों कहेंगे कम। ऐसे ही धर्म शब्द, धम्म, तो संस्कृत बिगड़ी तो पाली बनी, पाली के बिगड़ने से प्राकृत बनी, और प्राकृत भी और बिगड़ गई तो अपभ्रंश का जन्म हुआ। अप का अर्थ बुरी तरह, भ्रंश का अर्थ टूटी फूटी, अर्थात बुरी तरह टूटी फूटी बिगड़ी भाषा ही अपभ्रंश है। दोस्तों, 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के बीच अपभ्रंश की काल सीमा रही है। महर्षि पाणिनि, महर्षि पतंजलि जैसे विद्वानों ने माना कि अपभ्रंश कुछ और नहीं, संस्कृत के शुद्ध शब्दों का उच्चारण जब जन सामान्य में अशुद्ध या असाधु रूप में किया जाए, यानी बिगड़े रूप में किया जाए, तो वही अपभ्रंश है। डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा कि संस्कृत के बिगड़े शब्द और पाली प्राकृत भाषा से बिगड़ी भाषा, अर्थात संस्कृत शब्द जब बिगड़ गए तो अपभ्रंश कहलाए, और प्राकृत भाषा जब बिगड़ गई तो अपभ्रंश कहलाई। दोस्तों, 800 ईस्वी के लगभग अपभ्रंश भाषा आकर के स्थिर हुई, और 1000 ईस्वी तक, यानी जब तक अपभ्रंश का दूसरा रूप अवहट नहीं आया, तब तक अपभ्रंश भाषा स्थिर और स्थापित रही। और इतना ही नहीं, कोई भी भाषा जब विकसित होती है तो बृहद क्षेत्रों में प्रसारित होती है। अपभ्रंश भी मगध में प्रसारित होकर मागधी अपभ्रंश के नाम से जानी गई, अर्ध मगध क्षेत्र में अर्धमागधी अपभ्रंश से, मथुरा आदि क्षेत्रों में सौरसेनी अपभ्रंश के नाम से जानी गई, राजस्थान में राजस्थानी अपभ्रंश, पहाड़ी क्षेत्रों में खस अपभ्रंश, और सिंध आदि क्षेत्रों में ब्राचड़ अपभ्रंश के नाम से विकसित हुई। दोस्तों, हम अगले वीडियो में देखेंगे कि अपभ्रंश भाषा की विशेषताओं को कैसे लिखें और कैसे उन्हें याद रखें।